अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं तारिक महमूद। मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया बिग मिस्टेक एट यूएन, इंडिया रिफ्यूजेस टू वोट अगेंस्ट चाइना एट यूएन ह्यूमन राइट्स। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही भाई पेंडू रिएक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत सरकार के एक निर्णय ने सबको सरप्राइज कर दिया। सब लोग मेरे ख्याल से सरप्राइज्ड हैं। लोग ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि जब मौका आया चाइना को टारगेट करने का यूनाइटेड नेशंस में, तब इंडिया पीछे क्यों हट गया। चाइना मेरे ख्याल से खुद सरप्राइज होगा कि इतना इन लोगों ने कश्मीर का इशू रेस किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोशिश करी रेस करने की, तब भी इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट वोट नहीं किया, जब चाइना बहुत बुरी तरीके से फंस सकता था। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया एब्सटेन्स, इंडिया ने ना वोट यस किया ना वोट नो किया फ्रॉम वोटिंग डिबेट ऑन चाइनाज ह्यूमन राइट सिचुएशन। हुआ यहाँ पर क्या कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ और कंट्रीज ने उइगुर मुसलमान इशू पर यूएन में चाइना के अगेंस्ट वोटिंग स्टार्ट करवा दी। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग स्टार्ट करवा दी। वोटिंग इस बात को लेकर हो रही थी कि क्या यूनाइटेड नेशंस में उइगुर मुसलमानों का इशू डिबेट करना चाहिए या फिर नहीं डिबेट करना चाहिए, और चाइना ने ये वोटिंग जीत ली। जी हाँ, सरप्राइजिंगली चाइना के पक्ष में ज़्यादा वोट आ गए, बाकी कंट्रीज़ के पास कम वोट थे, और इंडिया का एब्सटेन करना यहाँ पर बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे अभी यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ये सब कंट्रीज मेंबर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिया भी आज के समय यहाँ पर मेंबर है, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना यहाँ पर मेंबर है ही। रशिया एक टाइम पर मेंबर था, मगर बाद में रशिया को यहाँ से निकाल दिया गया। रशिया कहता है कि हम खुद ही इस काउंसिल से निकल गए। तो खैर मेन बात यह है कि रशिया की यहाँ पर वोटिंग हुई नहीं है। उसके अलावा मेंबर कंट्रीज में आप देखोगे यूएसए, फ्रांस, यूके, ये सब देश भी आपको मिलेंगे। तो जब वोटिंग करने की बारी आई कि क्या उइगुर मुसलमानों का इशू यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में डिबेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आप देखोगे यस वोट किया है यूएसए ने, उसके अलावा ये फ्रांस ने यहाँ पर यस वोट किया है। मेनली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूएसए के अलाइड कंट्रीज हैं, सब ने यहाँ पर यस वोट किया, मगर इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया। पाकिस्तान ऑफ कोर्स चाइना के पक्ष में वोट करेगा, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर नो वोट किया है। उसके अलावा नेपाल ने भी इंटरेस्टिंगली, नेपाल भी आप अगर देखो तो चाइना के पक्ष में वोट कर रहा है। नेपाल ने भी यहाँ पर एब्सटेन नहीं किया, चाइना के पक्ष में नो वोट कर दिया। और टोटल आप अगर देखो तो 19 कंट्रीज ने वोट किया है नो। नो का मतलब कि चाइना के समर्थन में वोट किया है। 17 कंट्रीज ने यहाँ पर वोट किया यस। तो अगर भारत भी यहाँ पे एक बार को ना यस वोट कर देता और भारत कुछ और कंट्रीज को यहाँ पर बना लेता, फॉर एग्जांपल नेपाल यहाँ पर है और कुछ और देश है यहाँ पर, अगर वो सब कंट्रीज ही मान जाते तो चाइना ये रेजोल्यूशन हार सकता था और फिर उइगुर मुस्लिम्स का इशू ओपनली यूएन में डिस्कस होता। बट अपने आप में ये चाइना की बड़ी जीत है। यूएस काफ़ी शॉक्ड है। यूएस ने बोला है कि हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि ये रेजोल्यूशन चाइना के अगेंस्ट फेल कर गया। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि जब टाइम आया तब भारत ने चाइना के अगेंस्ट वोट क्यों नहीं किया यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में कितनी यूक्रेन की टेरिटरीज रशिया ने अनेक्स कर ली है। ये तो आपको पता है कि यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा रशिया ने कब्जा लिया है, मगर टोटल कितनी टेरिटरीज थी यूक्रेन की जो अब रशियन फेडरेशन का पार्ट बन चुकी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 5, 4, 7 या फिर 8। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जब से 2022 स्टार्ट हुआ है, हमने एक पैटर्न देखा है कि यूनाइटेड नेशंस काफी एक्टिवली चाइना को टारगेट कर रहा है उइगुर मुस्लिम्स के इशू को लेकर। यूएन ने इस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी जहां पर लिखा हुआ है कि बड़े स्केल पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। उइगुर मुस्लिम्स अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की भी यहाँ पर बात करी गई, और इसी वोट के आधार पर जो पश्चिमी कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि अब चाइना को कॉर्नर करने का टाइम आ गया है। चाइना इतना बड़े स्केल पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन करके बच नहीं सकता। बट शॉकिंग बात यहाँ पर यह थी कि इंडिया लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल पीछे हट गया। हमने चाइना के अगेंस्ट वोट किया नहीं, और उससे भी अजीब बात यह है कि इंडिया ने एब्सटेन करके चाइना के खिलाफ वोट ना करने के बाद ना
हमने कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करी। भारत सरकार की आप अगर देखो तो कुछ खास एक्सप्लेनेशन आई नहीं है कि हमने बेसिकली ये किया क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, हमने क्या सोचकर फाइनली चाइना को टारगेट नहीं किया ना। वैसे आप अगर मुझसे पूछें कि रीजंस क्या हो सकते हैं, तो रीजन यहाँ पे प्राइमरली 2-3 है। पहला रीजन तो यहाँ पर यह है कि इंडिया ने ट्रेडिशनली कभी भी किसी एक कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पर वोट किया नहीं है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। दूसरी बात यहाँ पर यह है, आप नोटिस करिए कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस टाइप की जो वोटिंग है ना, कि मान लो जी कश्मीर के इशू को लेकर ऐसे डिबेट होगा, ऐसी वोटिंग कभी हुई नहीं है, क्योंकि ना पश्चिमी कंट्रीज ने ना कभी चाइना ने ऐसा प्रपोजल सामने रखा है। तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इशू को लेकर आप अगर देखो तो इंडिया और चाइना के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों कंट्रीज जो इंटरनल इश्यूज हैं एक दूसरे के, उस पर एक दूसरे को टारगेट नहीं करेंगे ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। हाँ, बाकी ये है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप अगर देखो तो चाइना ने काफ़ी बार कश्मीर का इशू रेस करने की कोशिश करी, हमेशा उनको ब्लॉक कर दिया गया। मगर आप नोटिस करोगे 1-2 बार चाइना की कोशिश के बाद वो आगे सक्सेसफुल हो नहीं पाए। मगर बाकी जगह आप अगर देखो, पाकिस्तान के आतंकवादियों को डिफेंड करने के मामले में चाइना अपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होने का फायदा पूरा उठाता है और काफी बार इंडिया के प्रपोजल्स ब्लॉक कर चुका है आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने के मामले में। तो क्लियरली इंडिया और चाइना की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो कंट्री के अंदर हो रहा है वो इंटरनल इश्यूज हो गए, वहां पर इंडिया चाइना एक दूसरे को टारगेट नहीं करेंगे। मगर पाकिस्तान की जहां पे बात आती है वहां पर ऑफकोर्स चाइना अपनी जो दोस्ती है पाकिस्तान की तरफ वो दिखाएगा, पाकिस्तान के आतंकवादियों को डिफेंड करेगा और इंडिया ऑफकोर्स कोशिश करेगा कि आतंकवादियों के जो एसेट्स हैं, जो भी फाइनेंस उनका जहां से उनको मिल रहा है, ये फ्रीज कर दिया जाए। और एक इंटरेस्टिंग बात वैसे मैं आपको ये बताऊं, चाइना ने एक इंडिकेशन ये भी दे दी थी कि जिस तरीके से चाइना को टारगेट किया जा रहा है उइगुर मुसलमानों के इशू को लेकर, ऐसे कल को किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज को ये टारगेट कर लेंगे। तो चाइना ने एक बार को ना यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज का एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया था कि अंत में जो ये यहाँ पर वोटिंग हो रही है ना, ये जो विकसित देश है ये एक डेवलपिंग कंट्री, चाइना आज भी अपने आप को डेवलपिंग कहता है, एक डेवलपिंग कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। तो सारे डेवलपिंग कंट्रीज को इकट्ठा आ जाना चाहिए, क्योंकि कल को वो भी हो सकते हैं टारगेट। और इसलिए आपने देखा होगा ना सिर्फ इंडिया, इवन ब्राजील ने भी यहाँ पर किया है एब्सटेन। और सरप्राइजिंगली, सबसे सरप्राइजिंग बात यहाँ पर आप ये भी नोट करोगे कि यूक्रेन एक ऐसा देश जिसको यूएसए आज के समय लगातार मिलियंस ऑफ डॉलर्स के चेक दे रहा है, वेपन्स दे रहा है, ये कंट्री भी एब्सटेन कर गया। इस कंट्री ने भी चाइना के अगेंस्ट नहीं वोट किया। इवन तो यूक्रेन काफी बार कह चुका है कि चाइना बढ़ चढ़ के रशिया का सपोर्ट कर रहा है वॉर में। तो इसलिए हमको यहाँ पर कहना होगा कि ये एक मेजर डिप्लोमेटिक जीत है चाइना के लिए। ना सिर्फ भारत ने चाइना के अगेंस्ट वोट करने से मना कर दिया, इवन यूक्रेन ने भी यहाँ पर एब्सटेन किया है। मगर कहीं ना कहीं देखिए इंडिया को सोचना होगा लॉन्ग टर्म में कि जो हमारी पॉलिसी है रिगार्डिंग चाइना, क्या ये ठीक है, क्या ये अभी के लिए जो स्टांस है कि एक दूसरे के इंटरनल इश्यूज पर डायरेक्टली हम कमेंट करेंगे नहीं, मगर जो आतंकवादियों का इशू है वो अलग है। यहाँ पे इंडिया को सोचना होगा कि क्या हम जेन्युइनली चाइना के साथ प्रॉपर तरीके से डील कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जब भी क्वाड कंट्रीज इकट्ठा होती है तब चारों क्वाड कंट्रीज खुल के चाइना की आलोचना भी नहीं करती इंडिया की वजह से। जी हाँ, अभी रिसेंटली देखा गया कि एक मीटिंग हुई यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की। सबने मिलकर कहा कि हम चाइना के अगेंस्ट खड़े होंगे, लिटरली चाइना का नाम लिया और ये कहा कि हम कसम खाते हैं कि चाइना के अग्रेसिव बुलिंग बिहेवियर के अगेंस्ट हम खड़े होंगे। अगर इस मीटिंग में भारत होता ना तो चाइना का नाम आता ही ना। आप देखोगे क्वाड की मीटिंग में आज तक मैक्सिमम इंडिया ने ये कहा है कि चाइना ने बॉर्डर पैक्ट्स को ऑनर नहीं किया। ये ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गलवान वैली की, उसके बाद चाइना की तरफ से जो गोलियां चलाई गई थी थोड़ी बहुत हवा में, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मगर इन सब चीज़ों के अलावा हमने डायरेक्टली कभी चाइना को टारगेट किया नहीं है। तो परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि हम ज़्यादा प्रोएक्टिव रहे चाइना के अगेंस्ट यूएन में, क्योंकि क्लियरली चाइना जो आतंकवादियों को बचा रहा है पाकिस्तान में, वो आज नहीं तो कल इंडिया को ही डैमेज करेंगे और फिर वो इंडिया का इंटरनल इशू भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्या आप भारत सरकार के इस निर्णय से एग्री करते हैं? क्या आप मानते हैं कि चाइना के खिलाफ ना वोट करना सही निर्णय था, या फिर आप मानते हैं कि नहीं यही सही टाइम था, एक बार को चाइना को मैसेज सेंड करते, बाकी जो क्वाड कंट्रीज उनके साथ खड़े होते और इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस कर दी? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली कितनी यूक्रेन की टेरिटरीज रशिया ने कब्जा ली थी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 4 टेरिटरीज थी। यहाँ पे आप देख पाओगे रशियन फेडरेशन काउंसिल रेटिफाइज एनेक्सेशन ऑफ
4 यूक्रेनियन रीजन्स। ये रीजन कौन कौन से हैं? एक तो लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और उसके अलावा खेरोसन। क्राइमिया रशिया ने पहले ही कब्जा लिया था, तो याद रखिएगा ये बहुत न्यूज़ में है। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो शॉकिंग न्यूज़ है भाई। बहुत ही, मैं तो बोलता हूँ कि चाइना को भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छा जवाब देना चाहिए था इंडिया को। जितना हो बड़ा सकता अच्छा था, मौका था भाई। मौका कैसे भाई हाथ से जाने दिया? आप क्या सोचते हैं भाई यहाँ पर? असल में फ़र्क ये है कि पता चले कि इससे फ़र्क क्या पड़ सकता था। बिल्कुल। अगर ये वोट दे देते, चाइना के खिलाफ बात चल जाती, हाँ तो मकसद ये है कि चाइना के ऊपर क्या हो जाता, चाइना के ऊपर सैंक्शन लग दे या क्या होता। कुछ नहीं, वो मामला नहीं ही होता चलना क्या, था मैं भाई। बताता हूँ आपको। वो जो एक सबसे पहले मैं तो ये हैरान हूँ कि जो जिसने ये पेश की है ना, वो कोई बंदा जो है ना वो मर्द है। ये चाहे किसी कंट्री ने की भाई है। साहब अमेरिका ने उठाया ये मुद्दा, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने। फिर अच्छा, देख वो लेंगे चाइना को उनके नीचे हाथ करने में के लिए। क्या आया भाई? तो चाइना भाई का- यही मकसद है ना। एक तो भाई साफ ज़ाहिर है कि अमेरिका का मकसद है चाइना को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन भाई साहब बात यह है, एक नीचा तो दिखाना बनता है उनका, लेकिन बात यहाँ पर हो रही इंसानियत की कि जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान जो है ना वो रियासत मदीना की बात तो करता है, हाँ मुसलमानों का ठेकेदार तो बनता हाँ है। बनता जी। है भाई। अब जब चाइना की आई बारी तो खामोश चुप्पी बाट नो ही कर दिया। नो। कम से कम तुसी भाई पता अब्सटेन नहीं क्या कर हो लेते गया हैं। इनको। हो कश्मीर क्या का गया? मुद्दा उठाने के भाई काबिल नहीं है पाकिस्तान। अब ये ये ना तो ही भाई उठाए, अपना फलस्तीन, उठाने के काबिल नहीं कश्मीर, है। ये इसकी बात करते अब इनके मुंह से ना वो जचती नहीं है। जचती जचती नहीं बिल्कुल भाई ना। असल में पहले ये मुद्दे इनके चलते इसलिए रहे हैं कि इतना ये मीडिया का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का दौर। मीडिया जो पाकिस्तान का वो एक किस्म का हाथ में था, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह की कंपेनें चल जाती थी। लेकिन अब चलानी मुश्किल है क्योंकि अब तो हर एक छोटी छोटी जो है ना इन्फॉर्मेशन मोबाइल के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। इस हवाले से जो है ना वो अब ये चीज़ें जो है ना वो इनके अंदर दम ही नहीं रहा, ना ही कोई इन चीज़ों को मानता है। वो जो पाकिस्तानी मीडिया जो अब एंकर जो है वो लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हाँ जी, वो जी कुछ पीछे लोग पड़े हुए हैं। आपने हाँ, बिल्कुल। पता है कि हाँ, आप बिल्कुल। इंडियन कंटेंट पे क्यों वीडियो बना रहे हैं? भाई साहब इंडिया के कंटेंट पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ करनी हाँ बनती जी, है। तो भाई बिल्कुल। इनकी ये भी अच्छा काम करें, हम पाकिस्तान के भी पाकिस्तान के बिल्कुल। भी बनाएंगे, वो इनकी different- अपने जो अपनी care सियासत करना से है। जान छूटती नहीं। बिल्कुल। हाँ, ज़ाहिर खुद बात है सारा आजकल दिन के जो लड़ना होता है भाई आजकल की जो जनरेशन है ना वो इन चीज़ों को देख रही है कि यार हमारे हमसाए है, वो देखो कहाँ से कहाँ तक जो है ना वो। आपने ये देखा होगा जो इंटरव्यू लड़के कर रहे हैं ना, स्टार्ट में कुछ उनका और जो है ना वो व्यू होते थे पाकिस्तानी, लेकिन आज जो थोड़े बहुत सेंस वाले लोग हैं ना वो बिल्कुल उस चीज़ को जो है ना वो कंपैरिजन करते हैं। कुछ तो हैं अभी भी, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो यही कहते हैं कि हाँ भाई जी, उनकी तारीफ भी करते हैं, उनका जो है ना वो जो आगे जा रहे हैं या जो भी उनका मैटर बेहतर हो रहा है उसके ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव बोलते भी हैं। अच्छी है भाई साहब, खुल के तारीफ करते हैं भाई साहब। करनी भी चाहिए यार, इसमें क्या है? एजुकेशन आगे। बाकी भाई साहब ये जो अमेरिका है, ये इंडिया की बात करें तो भाई साहब इंडिया अपने मुफाद देख रहा है क्योंकि बिल्कुल। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इस वक्त इंडिया का जो मेन फोकस है वो इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी और वो अपने जंग कंट्री नहीं के चाहता। ऊपर। अगर बिल्कुल इस तरह सीधा सीधा बोलता ये चाइना के खिलाफ अमेरिका, तो भाई साहब वो फसली बटेरा है, हाँ जी, कभी इधर और कभी उधर, उसका तो क्या जहाँ है पर भाई? उसको वो तो भाई दूसरों को कुछ नहीं समझता, असल- अपना फायदा निकालता है, बाकी भाई जाए भाड़ में। बाढ़ में जाए बिल्कुल और भाई। जिस तरह भाई साहब अमेरिका तो चाहता है कि रशिया के साथ चाइना के साथ पंगा हो इंडिया का,
अगर ये बात का वोट डालने से इंडिया के खिलाफ चाइना हो जाता तो कल को बॉर्डर के ऊपर विवाद चल जाते, हाँ जी, जो बिल्कुल। इकानमी इंडिया की चल रही है वो रुक जाती, दोनों कंट्री का नुकसान होता। असल में ये दरमियान में इंडिया ने मसला भाई जिस तरह इनका हुआ था, आपके सामने कितने मसले बने हैं, लेकिन आप उन्होंने आस्ता आस्ता चाइना की अंदर इकानमी खाते गिर गई। चाइना की मतलब असर पड़ा ना, लेकिन आप वो जैसे ही एक दूसरे के उन्होंने आप कोशिश की है कि अंदर खाते हम एक होम्योपैथिक तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करें, और अब वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब ये कुछ दिन पहले जो है ना वो उन्होंने फौजें पीछे भी हटाई हैं एक दूसरे की हैं। हाँ, तो वो तो हुई है बात। असल में बिल्कुल फसली बटेरा है अमेरिका, अमेरिका इसमें भाई कोई नहीं शक चाहता नहीं कि चाइना और है, इंडिया क्योंकि ये जो में तीन ताल्लुकात कंट्री है ना, तीन कंट्री रशिया, चाइना और इंडिया, आने वाले वक्त में वो उसके लिए एक टफ टाइम बन रहा है, क्योंकि उधर वाले तो उनके अपने हैं, उन्होंने एक वो जो है ना वो लगा लिया अपनी आप जो है ना वो दुम के पीछे, बिल्कुल वो उनको बोल नहीं सकते। ये आगे से जो है ना इनको थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, आंखें दिखाता है तो साफ जाहिर है भाई साहब। हाँ जी, और बाकी भाई साहब फिर भी वो इंसानियत क्या है भाई, गला घोटने वाली बात है। बिल्कुल। अगर पहली दफा इतना बड़ा इशू उठा था ये उग्र मुसलमानों, काफी अरसे से ये चल रहा है, बिल्कुल, इतने लेकिन बड़े आगे नहीं लेवल आ पर रहा था इस भाई। दफा उठा था, लेकिन ये भाई हाथ से गया। हाँ जी, अब और गया बाकी ने कभी नहीं उठने लेकिन वाला। मैं इस चीज़ के ऊपर ठीक जिस है, तरह इंडिया ने अपने disappointment हुई है ना, इंडिया ये का अपना दोबारा एक, नहीं उठने वाला हाँ जी बिल्कुल, अपना एक जो भी एक उनका सिनेरियो था, उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन ये कि यहाँ पे इंडिया को चाहिए था कि वो वोट करते, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी इंसानियत चलो की। उनकी, क्योंकि मैं अच्छा वो तो वोट करते या ना करते, जो उनको छोड़े रियासत जो- मदीना के जो यार वो तो पकड़े हम हैं। तो किसी नाम में नहीं आते, मैं तो रियासत मदीना की बात करते हैं, उनका यार, हक नहीं बनता था। ये तो और वो शुक्र है कि वहाँ पे abstain मामला करने की बजाय नो नो बिल्कुल आप ये अंदाज़ा लगा ले, वो तो भी उधर किसी ने कर दिया। हालांकि ये पाकिस्तान का राइट बनता था, जितनी इन्होंने फाइट कश्मीर के लिए की है, जितनी इन्होंने फ़लस्तीन के लिए की है, हालांकि वो भी मुसलमान हैं, उनका भी नाम थर्ड पे आना चाहिए था, लेकिन कभी इन्होंने लिया नहीं है। चलो वो ठीक है, मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं ना, हाँ जी, उम्मा के ये हालांकि ठेकेदार। इनको चाहिए था ये करना, लेकिन वो इन्होंने चलो उन्होंने कर ही दिया, शुक्र है उन्होंने कम से कम किया इंसानियत के गोरों का नाते। तो मैं हाँ जी, भला कहूंगा कि उन्होंने ये आवाज उठाई। लेकिन इंडिया ने अभी कितना थोड़ा बड़ा सा मुद्दा में भी एक आजमाया है कि हम करके देखें, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट जो है ना वो काम कि अभी नेक्स्ट अभी बारी ये नहीं मैं है। कहता हूँ कि अभी ये इस लेवल पर मुद्दा उठेगा ही नहीं। अच्छा, अभी टाइम लगेगा जो भाई चलो, जिस तरह- आएगा ही नहीं जिस भाइयों तरह से ढील यही- हुए हैं यूरोपियन कंट्री और अमेरिका, तो भाई साहब वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हमारे साथ कितने लोग, उनको अभी अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है अभी। हाँ जी, अमेरिका को ये कि कुछ हद तक ठीक है, अब वो कुछ हद पहले तक जैसी नहीं पावर ठीक। नहीं रही, अब दूसरे कंट्री भी अपनी असल मर्जी में से बिल्कुल फैसले ये कर सकते जियो हैं। पोलिटिकल चीज़ें देख रहे हैं, वो उस लिहाज से उन्होंने फैसला किया, लेकिन ये कि हम एक चीज़ के ऊपर हमें खुशी हुई कि ये मामला उठा, उठा, ठीक सही है। बात है। दूसरा ये कि वोट करना चाहिए था, दुख भी है हमारा, हम तो अपने आप मुझे को इसमें कसम से ले ना, गए। पाकिस्तान पे बड़ा दुख है। बिल्कुल पाकिस्तान भाई, पे तो इन्होंने हमें- तो बहुत बड़ी भाई यहाँ पर मिस्टेक किया, उल्टे तो लफ्ज बोल नहीं सकते, गाली देनी चाहिए इनको भाई। असल में ये खैर, चलो शुक्र है इनका पता तो चल गया ना कि ये हाँ। कम से कम काल को अगर ये जो बाकी मुद्दे ले रहे हैं वो उससे जो है ना वो मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। बिल्कुल भाई, ये ये चीज़ जो कश्मीर पर अब बोला उसको तो गोली मारनी चाहिए भाई इधर वालों को। हाँ। खैर भाई, उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह